हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताते हैं सब कुछ ओके है। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 यानी कि लाभ तथा हानि का आप पार्ट 2 डिस्कस मतलब पढ़ोगे। डिस्कस तो मैं करूंगा। और जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, बोला था भैया रिवीजन कर लेना। देखो, कोई भी टॉपिक जैसे जिनकी मैथ कमजोर है, आपके लिए ये समझो कि पार्ट 1 और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे वाले पार्टों में चलकर क्या करोगे, सवाल नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन आपको मतलब एज अ होमवर्क भी दिया था, बोला था घर से इसको एक बार आप ट्राई कर लेना, जो भी आपका आंसर आता है आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भाई ये सब चीजें आपको समझा चुका हूं। बोला गया है समान लागत मूल्य वाली दो वस्तुओं में से एक वस्तु 20% लाभ पर, दूसरी 20% हानि पर बेची जा रही है। अगर दोनों का क्रय मूल्य समान है, भाई आप 100 यूनिट मानते हो। और क्यों मानते हैं कॉस्ट प्राइस हम लोग 100? क्योंकि 100 का कोई भी परसेंटेज आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वस्तु 20% प्रॉफिट पर बिक रही है, इसका मतलब पहला वस्तु कितने में बिकेगा, 120% में बिकेगा। और दूसरा वस्तु जो है 20% हानि पे यानी कि 80% में बिकेगा। किसी को नहीं समझ में आता ऐसे लिख लो भाई, सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 100 माइनस का 20 होगा। तो इनका अनुपात आपसे पूछा गया, 40 से आप डिवाइड करेंगे तो 3:2 यानी कि 3:2 जो है आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहीं पे आपके प्रैक्टिस के लिए ना कुछ चीजें मैं पूछ रहा हूं जो कि आपको सोच समझ के बताना है। आगे टॉपिक में आप इसको मतलब यूज करोगे। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे बोला किसी वस्तु पे हमें 15% का लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज में इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, बताइए जरा मुझे। 15% लाभ हो रहा है तो परसेंटेज में आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगी। ये आपका पहला हो गया, मान लो हमने एक डाटा ये दिया। और दूसरा यहीं पे समझेंगे, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 26% का लॉस हो रहा है यानी 26% की हानि हो रही है। ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, परसेंटेज में आपको बताना है, सिंपल। तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका 15% का प्रॉफिट है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 से 15 ज्यादा, यानी कि वस्तु हमारी 115% में बिक रही है। इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और अगर 20 मतलब 26% का नुकसान हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 माइनस का 26 यानी कि आपका आ जाएगा 74%। ठीक है, तो अगर कहीं पे जैसे आगे जब आप पता है धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो सवाल में बोला जाएगा 26% का लॉस, मतलब आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब हमारी जो वस्तु है वो 74% यानी कि 74% में बिक रही है। ठीक है, चलिए अभी तक तो सब कुछ समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। भाई कल की क्लास में आपने सीधे सीधे ऐसे प्रश्न देखे थे जहां पे कोई सामान बेच दिया गया, कुछ में खरीदा गया था, सीधा बेचा गया, और आप वहां पे लाभ या हानि प्रतिशत बता रहे थे। ठीक है, घाटा हुआ तो घाटा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहां पे देखो सवाल में क्या बोला गया, एक आदमी ने एक पुराना टाइपराइटर 1280 रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 320 रुपए खर्च कर दिए और उसने इसे 1984 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ट्राई करें। बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है, कैलकुलेट करके बताइए।
तो अब देखो यहां पे पता ध्यान देने वाली बात क्या है, 1280 रुपए में खरीदा, बट सामान मतलब कुछ खराब रहा होगा, मरम्मत करने में ये जो 320 रुपए खर्च हुए, तो उसका कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में क्या हो गया है, 1280 में आप ये 320 और जोड़ दोगे, क्योंकि ये भी तो उसके जेब से गया है ना, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया कितने रुपए का, 1600 का हो गया। अब 1600 रुपए वाला सामान 1984 में बेचा जा रहा, मतलब लाभ कितना वो कमा रहा है यहाँ पे, 384 का। ठीक है, तो 384 का प्रॉफिट है। ठीक है, 384 रुपए का लाभ है, और ये है किस पे, 1600 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 का आप गुणा कराओगे, जीरो से जीरो यहां पे चला जाएगा, 16 दूनी 32, 16 चौके 64, तो 24% क्या होगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 24% आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, 24% क्या होगा, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। एक मेज 11% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 17% लाभ पर बेचा जाता तो 1410 रुपए का लाभ अधिक होता, उसका क्रय मूल्य बताइए। और ये भी मतलब देखो अभी क्या है ना, मतलब बेसिक से रिलेटेड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, आप कोई भी बुक उठाओगे आपको ऐसा सवाल देखने को जरूर मिलेगा, बस डाटा वहां पे अलग होगा, मेज की जगह किताब लिख देगा, कभी घड़ी बोल देगा, कभी गाय भैंस बकरी कुछ और बोल देगा, बट प्रश्न आपका मतलब इस तरह का दिखाई पड़ेगा। अब यहां पे क्या बोला गया, ये कह रहे हैं कि पहले जो है 11% प्रॉफिट पर बेचा जाता था, बाद में आप क्या कर रहे हो, उसको 17% लाभ पर बेच रहे हो। अच्छा, पहले अगर आप 11% लाभ पर बेचते थे तो इसका मतलब वस्तु हमारी 111% में बिक रही होगी। 17% लाभ का मतलब क्या है, वस्तु अब 117% में बिक रही है, ये इसका विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, इनके बीच का गैप कितना है, मतलब कितना आपने बढ़ाया, भाई कीमत आपने 6% बढ़ाई है ना, और ये जो बढ़ाया गया है, जो ज्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो रुपए में बताया गया है कितना है, 1410 रुपए है, यानी कि 6% की वैल्यू आपको 1410 रुपए बताई गई है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से डिवाइड करोगे 2 बार, ठीक है, और 6 तिया 18, 6 पंचे 30 हो गया। क्रय मूल्य क्या है भाई, सीपी आपका 100% है, ये मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, ये पूरे टॉपिक में आपका इसी तरह से चलेगा, तो 23500, यानी 23,500 क्या है आपके प्रश्न का सही जवाब है। क्या इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है समझने में? भाई एक बार आपसे बोला गया 11% के लाभ पर, फिर आपसे बोला गया 17% के लाभ पर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था अगर 11%, देखो यहीं पे समझाया था, अगर किसी को यह समझने में दिक्कत हो यहीं पे आपको समझाया था। ठीक है, 15% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है, 115%, सभी लोगों ने बताया था। तो इसी तरह से आपने देखा पहले सामान 111% में बिक रहा था, अभी 117% में, यानी कि अब हमें 6% ज्यादा लाभ हो रहा है। बट अब यहां पे देखो समझने वाली बात यह है ना कि आप ये किए बिना भी आप इसी तरह से डायरेक्ट भी देख सकते थे ना, भाई हमारे क्वेश्चन में बोला गया है इतने रुपए ज्यादा लाभ हो रहा है, अधिक लाभ हो रहा है, तो आप सिर्फ देखो प्रॉफिट कितना है पहले, भाई पहले 11% का प्रॉफिट था, अभी 17% का प्रॉफिट है, तो 6% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे सेलिंग प्राइस नहीं लिखोगे, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट से कंपेयर कराएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप एग्जाम में बैठे हो, ये आपके प्रश्न में दिया गया है, आप सिर्फ देख रहे हैं, देखो जैसे यहां पे है। ठीक है, इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। अब देखो यहां पे पता, कई लोग जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ियां करते हैं, जैसे
ये देखो 10% की हानि है और बोला गया लाभ 12% होगा, मतलब पहले आपको नुकसान हो रहा था और अभी प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे गैप डायरेक्ट आप 2% नहीं लोगे, ठीक है, आप डायरेक्ट 2% गैप नहीं लेंगे। आप कैसे करोगे भाई? 10% हानि का मतलब क्या है बताइए? 10% हानि का मतलब क्या है? 100 माइनस का 10, यानी कि पहले जो घड़ी थी वो 90% में बिक रही थी, ठीक, और बाद में 12% का प्रॉफिट होने लगा, यानी कि घड़ी बिकने लगी 112% में। अब बताओ कितना बढ़ा ये प्रतिशत के हिसाब से? 10 प्लस का 12 यानी 22% आपने घड़ी की कीमत बढ़ा दी है। 22% बढ़ गया और रुपए में यही आपको बताया गया है 154 रुपए। तो 1% का मान क्या हो जाएगा भाई? ये आपका चला जाएगा 7 बार और यहां से 100% हमारा कितना आ जाएगा? 700। कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा, यानी कि 700 आ जाएगा, ठीक है। तो 700 क्या होगा? आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी को डायरेक्ट देखना होता, देखो मैथ में आप लाभ और हानि के मैथ के टर्म में कैसे डिफाइन करोगे? जैसे मैं बोलता हूं 10% का लाभ, फिर कह रहा हूं 10% का हानि। तो भैया लाभ का मतलब क्या है? 10% ज्यादा, और हानि का मतलब 10% कम, ठीक। तो यहां पे पहले आपको 10% का नुकसान था, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे माइनस का 10%, ठीक है, और बाद में प्रॉफिट है 12% का, तो ये 12%। अब इन दोनों का अंतर आप जब देखोगे तो ये अंतर कितना आएगा? 12 माइनस का 10, यानी कि यहां से भी आप बता सकते थे सीधा कि ये 22% का गैप है। ये बात समझती है? मतलब समझ में आता है ये? तो आप ऐसे भी देख सकते थे, जरूरी नहीं था 90 और 112 ही लिखो, ठीक है। -10 और 12, तो इनका गैप कितने का है? 22 का। इसको ट्राई करिए। क्या दिया गया है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचता है। यदि वह पहले से 1200 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा, ठीक है। कब? अगर वो 1200 रुपए ज्यादा में बेचे तो पहले उसको 6% का नुकसान होता था, यानी माइनस का 6%, और बाद में उसको 10% का प्रॉफिट होने लगा। तो इन दोनों का गैप कितना है? 16% का गैप है। मतलब कीमत जो है वो 16% से बढ़ गई है, और ये 16% आपको बराबर दिया गया है किसके? 1200 रुपए के, ठीक है। 1600% आपका 1200 रुपए के बराबर दिया गया है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 8 से भाग लगाओगे, ये आपका 150 और बटे में 2 यानी कि 75 हो गया। देखो भाग गुणा भाग, मतलब आपको मैंने पहली ही क्लास में जो बेसिक मैथ वाली वहां पे समझाया था, 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा आपको पता होना चाहिए, 1 से 25 तक का वर्ग याद हो, और 1 से 15 तक का क्यूब याद कर लेना, ठीक है। मतलब फिर कैलकुलेशन थोड़ा भाग भाग लगाने में पता चला आप यहीं भाग में अटक गए, यहीं पे रुके हुए हो, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अब होगा क्या भाई? 100% की वैल्यू नो डाउट 7500 आएगी, यानी 7500 है, और ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। ये क्या है? सीपी है। बट आप मुझे ये बताओ, क्या आपके सवाल में, देखो ऑप्शन में भले ही दिया गया है, बट क्या आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है? कई बार जल्दबाजी में ऐसे गलतियां होती है। हमसे ये क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं 20% का लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया भैया, विक्रय मूल्य 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है। कल वाली क्लास में ये सब लिखाया था। अब जो आप कल किसी ने बोला था ना कि सर मैं आगे जाके भूलना, मतलब सवाल नहीं बनते हैं,
अब ये अगर मैं 6/5 डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, ये आपको यहां पे समझ में आना चाहिए कैसे लिखा गया। बात समझ रहे हो भैया? 20% प्रॉफिट का मतलब जो आपका क्रय मूल्य है वो 6/5 गुना होगा। 5 पे 1 की वृद्धि हो गई, तो 5 से डिवाइड करोगे, आपका आएगा 1500 गुणे 6 यानी कि 9000 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 9000 यानी कि 9000 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 9000 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए। इसको जरा पढ़िए, जो भी आपको लगता है। ठीक है, अगर आपको लगता है इसमें से ऑप्शन है ही नहीं, आपको बता देना। मैं इतना आपको याद दिला देता हूं, मैंने एक नोट लिखवाया था कल। ठीक है, मतलब पार्ट 1 वाली क्लास में। उसमें क्या बताया था कि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाएगा जब तक कोई स्पेशल कंडीशन या शर्त ना दी गई हो। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन, चलो एक मैं समझा ही देता हूं आपको। इन्होंने क्या बोला, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। ठीक, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? मतलब ये आपसे कह रहे हैं ना कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो आप हमें विक्रय मूल्य पर बताओ। अब ये एक विशेष शर्त दे दी गई। ठीक है, तो अब एक सवाल आप समझ लो, अगला क्वेश्चन आप मुझे बताना। देखो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या, ये सब कल पढ़ाया हूं। सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा भैया? 5:6। ठीक, 20% लाभ का मतलब यही तो है। अब ये कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज तो मुझे बताओ, लेकिन हमें देखो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये सवाल में कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य पर बताओ। तो आप क्या कहोगे कि 16 सही 2/3% आएगा हमारा आंसर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मैं फिर से बता रहा हूं, सवाल में आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर लाभ आप पता करो। सेलिंग प्राइस कितना है? 6, उस पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेशन उस पे कर दो। बाकी अगर वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा तो वो आपका 20% ही है। ठीक है, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? वो 20% ही है। सबको ये समझ में आ गया? अगले सवाल का आंसर देखो, ऑप्शन वहां पे नहीं मिलेगा, आप लोगों से ही आंसर चाहता हूं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा, बताइए जरा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बताइए। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 40% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? बताइए। अरे भाई इसका आंसर तो बता दो। 40% प्रॉफिट का मतलब क्या है? सीपी आपका कितना होगा, एसपी अनुपात क्या होगा, ये सब कल पढ़ाया हूं। अब देखो ये नहीं सब फिर यही होता, ऐसे ही आप पीछे छूटते चले जाओगे।
तो अनुपात क्या होगा, 5:7 होगा। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताओ। तो विक्रय मूल्य पे मतलब भाई हमें 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये विक्रय मूल्य पर सेलिंग प्राइस पे बताना है। तो 2/7 की प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 200/7 भाग वाग लगा दो। ठीक है, तो 14 सही 2/7 होता है, यानी कि 28 सही 4/7% आएगा ना। 28 राइट 4/7% क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आया सबको समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अलग टाइप का सवाल बनेगा, यही है स्पेशल कंडीशन। देखो जनरली हम लाभ या हानि प्रतिशत मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता, बट अगर क्वेश्चन में बोला गया है, जो बोलेंगे वो तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए मैक्सिमम लोगों ने सही ही बताया है। अब देखो इसी का उल्टा भी प्रश्न बनता है, उसी का उल्टा भी सवाल बनता है जो आप अभी पढ़ के आए हो। अब इसको जरा एक बार पढ़ो और आप ट्राई करिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि एक आदमी विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य पर, या फिर आपसे यह भी बोल दिया जाएगा तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। जैसे इसके पहले वाले सवालों में हम लोग क्या कर रहे थे, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट दिया गया था, आप विक्रय मूल्य पर बता रहे थे। यहां पे बताया गया कि आदमी अपना विक्रय मूल्य पर लाभ कैलकुलेट कर लिया, उसने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ रखा था। तो आपको बताना है सही मायने में उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, बताइए। अब देखो यहां पे भी थोड़ा सा मतलब कई लोग गलत करेंगे, आपको ध्यान देने की जो जरूरत है वो क्या है भाई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। ठीक है, लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है, बट ये यहां पे आपका सीपी नहीं है। अब आप कहोगे सर लेकिन हम लोग तो लाभ जो है क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन सवाल में बोला गया कि उसने विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कैलकुलेट किया। तो 20% का भिन्नात्मक मान 1/5, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, और ये 5 है आपका सेलिंग प्राइस। तो सीपी कितना होगा, कोई मुझे बताएगा, बताइए भाई। 5 रुपए में आप सामान बेच रहे हो और आपको 1 का फायदा हो रहा है, इसका मतलब 1 रुपए कम में खरीदा रहा होगा। ठीक है, तो 1 कम में खरीदा रहा होगा, इसका मतलब सीपी हमारा 4 यूनिट हो गया। तो वास्तविक लाभ परसेंट या फिर आपका जो है मतलब क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट है किस पे, 4 पर, परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कराओगे तो 25% क्या होगा आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 25% हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? सेम इसी तरह का एक प्रश्न आपको और दिखा रहा हूं, पहले चलो एक बार इसको और समझ लेते हैं। भाई आपके सवाल में बोला गया 20%, अब 20% देखते ही आपको पता है भिन्नात्मक मान 1/5 होगा, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, ये कह रहे हैं कि वो विक्रय मूल्य पर इतना लाभ कमा रहा, मतलब उसने क्रय मूल्य पर नहीं कैलकुलेट किया है। तो 5 यहां पे बताया गया है सेलिंग प्राइस है, और 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप ये सोचो, अगर मैं 5 रुपए में कोई सामान बेच के 1 का फायदा कमा रहा हूं, मतलब जाहिर सी बात है सीपी कम रहा होगा ना, तो सीपी 1 यूनिट कम था। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, वास्तविक लाभ कितना है, 1/4 की प्रतिशत वैल्यू 25%। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताइए।
इसका आंसर बताइए। अब यहां पे बोला गया एक आदमी विक्रय मूल्य पर 16.2/3% का लाभ कमाता है, ठीक है, तो आपको बताना है क्रय मूल्य पर उसका लाभ क्या होगा। अब देखो वही काम जो हमने मतलब एकदम डिटेल में आप लिख के भी कर सकते हो, या फिर अगर चीजें क्लियर हमें पता है भाई 16.2/3% लाभ मतलब 1/6, और यहां पे 6 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो सीपी कितना होगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट है तो 5 होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट है किस पे, 5 पर, तो आप क्या करोगे 100 का गुणा कराओगे, यानी कि 20% आपका क्या है, सही जवाब है, ठीक है। 20% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला सवाल जो आपको दिखाई पड़ेगा उसको लोग गलत कर देते हैं थोड़ा सा, बट जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर आपने वो सही कर दिया तो समझना फिर आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। आराम से पढ़ना भैया, यहां पे हानि बोला गया है, जरूरी नहीं हमेशा लाभ हो, यहां पे लॉस, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, यहां पे लॉस दिया गया है। तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताएं। बताइए कैलकुलेट करके। देखो 20% का नुकसान हो रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। अब आप बस समझना, ये तो बोला इन्होंने विक्रय मूल्य पर, और यहां पे बताया लॉस हो रहा है यानी कि घाटा हो रहा है। अब ये तो फिक्स हो गया, आपका सेलिंग प्राइस है 5, मुझे जरा बताओ सीपी यहां पे कितना होगा, आपका क्रय मूल्य यहां पर कितना होगा। भाई 5 रुपए में मैं सामान बेच रहा हूं और मुझे 1 का घाटा हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य 1 ज्यादा रहा होगा, सेलिंग प्राइस 1 यूनिट ज्यादा रहा होगा, तो यहां पे सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6 यूनिट, 6 यूनिट हो गया। तो 6 रुपए वाला सामान 5 में बिक रहा है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है भाई, लॉस परसेंटेज की बात करी जाए तो 1 का घाटा है किस पे, 6 पे, परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कराओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16/2/3%। कितना आ जाएगा, 16/2/3%, ठीक है। अब यहां से फिर से आपका टाइप चेंज है, तो एक बार इसको पढ़िए, सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा, ट्राई करें। देखो क्वेश्चन पता, जैसे मतलब कई लोगों का ये हमेशा से रहता है कि सर मैं जो आप सवाल कराए हो वो तो मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा जब मतलब अलग टाइप का प्रश्न आता नहीं बना पाता हूँ। रीजन क्या है, आप क्वेश्चन को कभी सोचते नहीं हो, जैसे ये मैं बताऊंगा इस टाइप का आप सवाल बना लोगे, इसका मतलब क्या है, आपने इसको समझा बनाया, बट थोड़ा सा थॉट प्रोसेस खुद कैसे बिल्डअप होगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आया, आप पढ़कर सोचो क्या दिया गया है, कैसे आप कुछ कर सकते हो, कुछ ना कुछ मतलब हाथ पांव उस पर आप चलाओ, ठीक, मतलब दिमाग चलाओ, ये नहीं क्वेश्चन को पीटने लग गए। तो आप जब थोड़ा सा सोचे समझे रहोगे, हो सकता है आपका आंसर नहीं आएगा, गलत होगा, बट चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोर्ड पे ध्यान देना, पहले मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे ये सवाल बनते हैं, ठीक है। पहले बेसिक फिर बताऊंगा इसका ट्रिक। देखो बेसिक में क्या है, आप सवाल पढ़े, आप बताओ यहां पे आपको हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सबको दिख रहा है ना भाई, लाभ हो रहा है ना, और लाभ कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर, बिल्कुल बेसिक सी बात है।
लाभ क्यों लिखा? क्योंकि सवाल में बोला गया लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है प्रश्न में। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे अब आप देखो, जब मैं समझाना शुरू कर दूं ना, कॉपी पेन तो बंद कर देना बिल्कुल, ठीक है, सिर्फ सुनने समझने पर ध्यान दीजिए। आप सोचो आपकी एक दुकान है, ठीक है, आपको लाभ या हानि पता करना है। भैया जितना सामान आप खरीद के लाए हो, जब तक पूरा का पूरा बेच नहीं लोगे तब तक आप कैसे बता पाओगे लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? मान लो बाकी सामान बिके ही ना, अगर आप आधे पे कैलकुलेट करो, कुछ खराब हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 100 पेन खरीदा हूं तो 100 पेन जब बेच दूंगा तो मैं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। अब सिंपल इन्होंने क्या बोला है, 100 संतरे बेचने पर, ठीक है, तो 100 संतरा बेच दो। भाई विक्रय मूल्य आप कहोगे सर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, 100 संतरे का विक्रय मूल्य ये हो गया, और ये हो गया 100 संतरे का क्रय मूल्य। हाँ, इन्होंने लाभ आपको बताया कितना हो रहा है, बोला गया 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो यहां पे क्या होगा, 20 संतरे का विक्रय मूल्य आ गया। सेलिंग प्राइस को एक साइड कर दीजिए, इधर जाएगा तो 80 SP इक्वल टू आ जाएगा 100 CP, ठीक है। 20 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 5 आ जाएगा, 20 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, तो CP बटा SP कितना आ गया, 4/5 आ गया। मतलब 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ है, और किस पे, 4 पे। तो परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कराओगे, 25% क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब होगा। कोई दिक्कत? बीस परसेंट जिनका आंसर आया है, 20% हो सकता है। आप अगर इस सवाल का आंसर 20% बता रहे हो तो गलत है। फिर से समझा रहा हूं, ये हमने कैसे लिखा है, इसके बाद इसका ट्रिक भी बताऊंगा, बट इसी मेथड से एक सवाल पहले आपको बनाना पड़ेगा। देखो सुनो, हमने क्या बोला, क्वेश्चन में बोला गया लाभ हो रहा है, ठीक। लाभ कब होता है भाई, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। और 10 संतरा आप बेच रहे हो, मतलब 100 संतरे आप बेच रहे हो, मतलब 100 संतरे खरीदे रहे होंगे। लाभ इन्होंने बताया है कि 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो 20 संतरे का ये विक्रय मूल्य हो गया। आपने सीपी को एक साइड कर, मतलब सीपी इधर आ गया, 100 CP इक्वल टू एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस को एक साइड कर लिया। अब देखो ये सब जैसे 2x इक्वल टू x माइनस का 3y है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर x इस साइड आ रहा है, कल भी बताया था, चिन्ह इसका माइनस का होता है, यानी कि ये इधर आके घटेगा। तो SP इधर जाएगा, 80 SP हो जाएगा, ये इधर आएगा 100 CP। CP और SP का आपने अनुपात निकाला, 4/5 आ गया। तो 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, 4 पर, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कराया, आपका आंसर कितना आ गया, 25%। ठीक है, तो सेम मेथड पे एक बार ये प्रश्न ट्राई करो। नंबर वैसे तो बताया हूं, देखो 8174810452, ठीक है। जो टॉपिक आपके हो चुके हैं, सवाल नहीं बनता है तो आप इस पे अपना डाउट जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। इसको जरा ट्राई करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। सभी लोग कोशिश जरूर करें। आंसर आया इसका, बताओ जरा। तो आपने सॉल्व किया होगा, हाँ सेम इसका भी आंसर आया होगा, 25% इसका भी आंसर आया होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये जो सवाल आपने समझा था, इसकी मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान से समझना। देखो अब जैसे अगर मैं मतलब कहीं पे आपको ट्रिक बताया जा रहा ना, तो आप ये समझो उस ट्रिक का यूज कैसे किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे सवालों में हम एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, कैसे,
ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है ना, अपने क्वेश्चन में ये देखना किसका जिक्र हुआ है। इन्होंने क्या बोला है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सुनते रहना, इसका मतलब आपके सवाल में सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का जिक्र किया गया। तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और 20 हो जाएगा प्रॉफिट। अब ये बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है कैसे निकालोगे भाई। 20 का प्रॉफिट है, कितने पर है, सीपी कितना होगा बताओ। 100 में बेच रहा हूं, 20 का लाभ कमा रहा हूं, यानी कि सीपी आ जाएगा 80 यूनिट। खत्म सवाल ना। तो 20/80 यानी कि 1/4 हो गया, और 1/4 का मतलब 25%। खत्म। समझ में आया। अभी देखना, यही आपका जो है हर मतलब इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें काम करेगा हर जगह। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में पढ़ना है किसका किसका जिक्र है। जैसे यहां पे जिक्र किया गया विक्रय मूल्य और प्रॉफिट का, तो ये डाटा विक्रय मूल्य हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, और क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। भाई लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए आपको सीपी की तो रिक्वायरमेंट होगी ना। अभी इसी ट्रिक से आगे जो भी सवाल आएंगे वो हम लोग करेंगे। बाकी आप एक बार जो ये बेसिक तरीका बताया हूं, इससे भी 2-4 क्वेश्चन मतलब जो हम करने वाले हैं, इसको आप घर पे एक बार करके देखना। अब यहां पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन आपने पढ़ा, बोला गया विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, मतलब हमारे सवाल में सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का जिक्र किया गया। तो ये आपका 25 आ गया, ये 5। देखो बेटर ये है ना, अनुपात ले लो भैया, थोड़ा आसान रहेगा। तो 5:1 हो गया। इसका मतलब सीपी क्या होगा, 4 यूनिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट किस पे, 4 पर। 1/4 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 25%। 1/4 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 25%। क्या अगले प्रश्न के लिए तैयार हो, बताओ मुझे। क्या अगले सवाल के लिए आप तैयार हैं। सेम ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आराम से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्या बोला जा रहा है, और उसके हिसाब से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए। सॉल्व करके बताइए। अब देखो, हमने क्वेश्चन पढ़ा 108 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि। मतलब आपके प्रश्न में किसका किसका जिक्र भैया, सीपी और लॉस का। यही तो बोला गया। इसका मतलब 108 आपका क्रय मूल्य हो गया, और 12 यहां पे लॉस हो गया। अनुपात 12 से डिवाइड करोगे, ये आपका चला जाएगा 9:1। अब मुझे ये बताइए, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एक का घाटा है किस पे, तो क्रय मूल्य तो दिया गया है इस बार ना। तो यहां पे आप मतलब घटाने जोड़ने मत लग जाना भाई, हमें क्रय मूल्य की जरूरत है जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो 11 सही 1/9% क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि 11.11% होगा। भैया दीपक जी, आपको अपनी गलती समझ में आई मेरे भाई। 10 पर देखो, अब आप मतलब जैसे कल किसी ने यही बोला था कि सर मैं जब पढ़ता हूं फिर मैं धीरे धीरे सवाल गलत करने लग जाता हूं। मैंने क्या बोला था, करना आगे कुछ नहीं होता है, आप बेसिक जो मैं पहली क्लास में पढ़ाया हूं ना, उसका यूज गलत करने लग जाते हो। जैसे आपने यहां पे सोचो 9:1:10 क्यों किया भाई। 9:1:10 आपने जो लिखा होगा वो तो आया विक्रय मूल्य। यहां पे विक्रय मूल्य की आवश्यकता है ही नहीं ना। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस बटे में सेलिंग कॉस्ट प्राइस ना, क्रय मूल्य। तो अब ये आप बेसिक चीजें गलत कर रहे हो, इस वजह से आपका सवाल गलत हो रहा है। मैंने आपसे यही तो बोला कि आपको क्या करना है भाई, डायरेक्ट जो ट्रिक बताई थी उसमें यही बोला था, ये लाइन आपको देखनी, क्या बोला गया, किसका जिक्र है। बोला गया क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब क्रय मूल्य और लॉस का जिक्र है। अब कुछ लोग यहां पे कहेंगे सर बेचने पर, भाई बेचने पे तो हर सवाल में लिखा गया है, ठीक है।
वो तो मैंने आपको बोला ही नहीं, जो नहीं बोल रहा हूं वहां आप देख रहे हो। सोनू यादव एसपी कहां दिया है? सबको यही डाउट हो रहा भैया, विकास रावत जी, सेलिंग प्राइस कहां दिया गया है? मैंने यही तो बताया था आपको, यहां पर देखना है क्या दिया गया। देखो, क्रय मूल्य के बराबर हानि। अब जरा पिछले प्रश्न में देखना, यहां पर बोला गया था विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। आप देख कहां रहे हो? ठीक है, समझ में समझ में आया? अभी बताओ, क्लियर हुआ? अब देखो, उसी टाइप का प्रश्न है, बस यहां पे क्या है ना, रुपया दे दिया। और देखो, मैं आपको मतलब मेरी जेन्युइन सलाह है, अगर आपको लगता है आप डायरेक्ट सवाल गलत करो भैया, फिर बेसिक मेथड के थ्रू ही आप जाओ, फिर आप ट्रिक के लायक नहीं। ठीक है, आप अगर जो छोटी सी बात बताई जाती है आप उसको नहीं समझ पाते हो, फिर भी आप उल्टी सीधी हरकतें करते हो। अब जैसे कोई बोले, जैसे मैंने लिखा कि जो है क्या कहते हैं, अमित लिखा मान लो, बोले सर मुझे तो ये क्या कहते हैं टीना दिख रहा। मैंने कहा कैसे? बोले ये टी है, ये आई। तो बनाने को कुछ भी आप बना लोगे। ठीक है, अब यहां पे आप जो है जबरदस्ती का खोजने जा रहे हो कि मतलब क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस दिया है। आप मुझे दिखाओ कहीं पर लिखा गया है विक्रय मूल्य है? नहीं लिखा है। और आपको बता रहा हूं ये वाली लाइन देखनी है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि नहीं लिखा गया ना, क्रय मूल्य के बराबर हानि लिखा गया है। तो फिर कह रहे हो विक्रय मूल्य दिया गया, कहां दिया गया विक्रय मूल्य? देखो इसमें क्या दिया गया जरा बताना मुझे, क्या इसमें विक्रय मूल्य दिया गया है? इसमें क्या दिया गया है? क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बट ये सवाल थोड़ा सा आपका अलग है। किससे? यहां पे रुपए का जिक्र हो गया है और आपसे रुपया ही पूछा गया है। तो अब ये एक क्वेश्चन समझना, इसी में आपको समझ में आ जाएगा बेसिक तरीका कैसे लगाते हैं। सुनना भाई, आपको पता चल रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस कैसे कैलकुलेट करते हो? सीपी माइनस का एसपी, ये सब समझा चुका हूं। अगर ये समझने में दिक्कत आ रही मतलब पार्ट 1 आपने सही से नहीं पढ़ा है। ठीक है, और कब होता है? जब 15 टॉफी आप बेचते हो, मतलब 15 टॉफी आपने खरीदी रही होगी, तभी तो 15 टॉफी आप बेच रहे हो। ठीक है, और लॉस आपका किसके बराबर है? 3 टॉफी के क्रय मूल्य के। तो 3 सीपी यहां पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब सीपी को एक साइड करोगे यानी कि 12 सीपी इक्वल टू आ जाएगा 15 एसपी। ये समझ में आया? और सवाल में बोला गया है 360 रुपए में 15 टॉफी बेचने पर, यानी कि ये बिक रहा है 360 रुपए में। सवाल खत्म। आपसे पूछ क्या रहे हैं? एक टॉफी का क्रय मूल्य क्या होगा भैया? क्रय मूल्य बता दो। 12 टॉफी का क्रय मूल्य है 360, तो एक टॉफी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 360 बटे 12, यानी कि 30 क्या होगा? आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मतलब ये काम आप देखो, पिछले प्रश्न जहां हमने बेसिक बताया था वहां पे आपने ये काम किया था। ठीक है, किधर गया? इधर गया। ठीक है, रेट दिया गया हो तो इसी के बराबर में आपको क्या करना है? जो रुपया दिया गया है वो लिख लेना है। 360 रुपए दिया गया था तो बराबर कर दिया आपने 360 के। तो एक टॉफी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 30 रुपए। और देखो, आप लोगों से जो लोग भी मतलब पेड बैच में पढ़ रहे हैं, मतलब आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, भैया एक सलाह आपसे ये और है, आपको पता क्या लगता है, सिर्फ आपने बैच, देखो बैच ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, वो आपको भी पता है, मतलब किताब खरीद लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर आपने स्कूल में दाखिला करा लिया इसका मतलब आप 12वीं पास हो गए, ये जरूरी नहीं है। पढ़ना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं, कंसेप्ट जितनी जल्दी आपको समझ में आता उतनी जल्दी आप भूलते भी हो, अगर रिवीजन वगैरह नहीं कर रहे हो। तो इसलिए 2 क्लास देखो, अभी जैसे मतलब टॉपिक वाइज तो आप पढ़ रहे हो, ये तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा।
प्रैक्टिस आपको पेपर तक करना है, आपके कंसेप्ट रिवाइज होते रहे। इसके लिए मैं जो रात के 9 बजे प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे कराता हूं, अमित सर मैथ्स चैनल पे, तो आप उसको पेपर तक अटेंड करो, वरना फिर देखो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, डॉक्टर जो दवाई देते हैं बताते हैं ना कि ये खाने के पहले, ये खाने के बाद, तो वैसे ही क्या है, टॉपिक आप पढ़ रहे हो, इसी का 10 बार रिवीजन करने से अच्छा है आप प्रैक्टिस जो है वो लगातार पेपर तक करते रहें। ठीक है, तो एक सवाल में पहले और दिखा रहा हूं, इसका भी मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, बट इसका डायरेक्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो इस वजह से मेरे भाई दीपक, आप देखो आप लोग क्या कर रहे हो यार, मतलब मुझे ये ऐसा लग रहा, मतलब आप मतलब सब कंसेप्ट मतलब जो कंसेप्ट सब निपटा के ही मानोगे क्या है। आप मुझे ये बताइए, सुनना अब तुम ध्यान से सुनना, 100 रुपए का सामान है, ठीक, इसका सेलिंग प्राइस 20 है, सॉरी 80 है, बताओ मुझे लॉस कितने का हो रहा है मिस्टर दीपक, बताइए। मतलब कंसेप्ट की ऐसी तैसी कर देते हो हैं, कुछ बिना सोचे समझे। फिर देखो ऐसा है ना, फिर तो ये वाली बात हो गई कि मतलब गुरुजी आप कितना भी समझा लो, मैं तो समझूंगा ही नहीं, मैं तो उल्टा सीधा करूंगा। मुझे यहां पे बताओ कितने का लॉस हो रहा है, क्या यहां पे लॉस 20 है या फिर -20 है, मुझे बताइए। अरे भैया अगर मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये घाटा हो रहा है, तो घाटा आप कैसे कैलकुलेट करते हो, सीपी माइनस का एसपी ना, तो यहां पे ये आपका 100 माइनस का 80 20 आएगा ना, तो -20 वाली बात कहां से आ गई। तो यहां पे मैं -3 सीपी क्यों लिखूंगा जब मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये लॉस है। समझते नहीं हो। जब वहां पे आप ये कह रहे हो कि सीपी में से एसपी जब हम घटा रहे हैं तो हमारा लॉस आता है, वो वैल्यू आप घाटे के साथ बता रहे हो, अभी समझ में आया। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। और जिन लोगों के साथ ये सब समस्याएं हैं तो थोड़ा सा घर पे आप मतलब देखो एक्स्ट्रा मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत डांट वांट क्लास में खाओगे, जो कि मतलब जरूरी भी है, ठीक है। बट उससे ये आपको पता चलना चाहिए कि मेहनत करने की आवश्यकता है। बेसिक अभी भी मैं बता रहा हूं ना, अभी आप देखना 2-3 क्लास आगे जाऊंगा ना तो लोग ये भूल जाएंगे प्रॉफिट कैसे निकाला जा रहा है, ठीक है। तब वो कहेंगे हमसे कि सर विक्रय मूल्य में से क्यों घटा रहे हो, जबकि यही पहले वाले क्लास में बहुत ही आराम से समझाया, ठीक है। तो है कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप बस ध्यान नहीं देते हो, आप नोट्स लेकर बैठते नहीं हो, ठीक है, कि जैसे कुछ डाउट आया तो देख लो। अब इस सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया हानि हो रही है, लॉस बोला गया ना। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं भैया, क्रय मूल्य ज्यादा होता है तभी तो आपको लॉस होता है। कब घाटा हो रहा है, जब आप 17 गेंद को बेच रहे हो, इसका मतलब हमने 17 गेंदें खरीदी होगी तभी तो 17 गेंद बेचेंगे, ठीक है। और लॉस किसके बराबर है, 5 गेंद के लागत मूल्य के, यानी कि 5 सीपी के। तो सीपी को एक साइड करेंगे, 12 सीपी इक्वल टू आ गया 17 एसपी, और ये बराबर दिया गया है 720 रुपए के, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है गेंद का लागत मूल्य क्या होगा, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 720 और बटे में 12, यानी कि ये आपका हो गया 12 छंग 72, तो 60 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 60 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो वैसे तो इसमें कोई भी शॉर्टकट की नीड नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं भैया इसकी ट्रिक कैसे बन सकती है, वो आप जरा यहां पे समझना। बट यहां पे देखो मैं ऐसे लिख के फिर ये भी बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसके ट्रिक में। जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा, वही ट्रिक हम लोग फॉलो करने वाले हैं, बट मेरी सलाह यह है कि आप इसके थ्रू ना जाए, ठीक है, क्योंकि अभी देखो कैसे कंफ्यूज हो गए।
मैंने क्या बताया था भाई, ट्रिक में आप क्या देखते थे, सेलिंग प्राइस और लॉस का जिक्र किया गया है, यही तो देखते थे, सीपी और लॉस का जिक्र है। 15 सीपी हो गया, 3 हो गया आपका लॉस। ठीक, अब आप कहो भाई वस्तु बिकेगी कितने में, सेलिंग प्राइस कितने का होगा, 12 का। ठीक है, 360 रुपए दिया गया है, तो ये डाटा आपका 30 गुना है, इस वजह से आपका आंसर 30 आया। ठीक, लेकिन आपके दिमाग में अब देखो ये सब बातें आएंगी, आप कहोगे सर ये तो आपने सेलिंग प्राइस निकाला है, ठीक है, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ध्यान सुना, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर यहां पे है। ठीक है, यहां पे देखो 12 वस्तु, ये तो इन्होंने बोला है ना कि 15 टॉफी बेचने पर हमें इतने रुपए में बेचने पर, और यहां पे ये जो 12 आया है, आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, जो बेसिक कैलकुलेशन में डाटा आया था, देखो 12 सीपी बराबर 15 एसपी, यही काम यहां पे डायरेक्ट हो रहा है। तो मेरी सलाह यह है कि इस तरह से मत करो भाई, बहुत समय नहीं लगेगा, कभी कभार अगर सवाल पूछ लिया तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके बता दोगे। ठीक है, ये हो क्या रहा है एक बार फिर से समझा देता हूं। आपने जो ट्रिक वाला कंसेप्ट था वही हमने लगाया है, बस आप ये देख रहे हो विक्रय मूल्य में कितने गुना दिया गया है, 30 गुना दिया गया तो 30 आपका आंसर हो गया, 40 गुना होता तो 40 गुना आंसर हो जाता। इसका आंसर बताइए भाई। इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे, मतलब अगर कभी बुक उठाकर, और देखो जैसे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूं ना भाई, तो आप बुक पलट के देखा करो, सवाल आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, क्या है कैसा है। ठीक है, वो सब बातें आप उसमें ढूंढो। आप देखो जैसे अभी आज जो सवाल कराया हूं ना, इस तरह के अगर आप किताब लेकर बैठ के, आपको कम से कम 15-20 सवाल और दिखेगा, उसको बना डालो, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूं या फिर मैं कर सकती हूं, सवाल बना सकती हूं। ठीक है, लेकिन ये सब काम करोगे नहीं, फिर बाद में कहोगे कि अरे सर हादसा हो गया है। यहां पे क्या बोला गया है, एक विक्रेता 10 रुपए में 11 केले खरीदता है और 11 रुपए में 10 केले बेचता है। देखो ऐसे सवालों में सिंपल हमें क्या करना, एक मैं समझा देता हूं, आप सुनिए। हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता करना भाई, बात खत्म। ठीक, और लोग कंफ्यूज होते हैं, ये बताओ मूल्य किस में होता है, रुपए में ना, तो रुपया रहेगा ऊपर। ठीक है, रुपया रहेगा ऊपर, जैसे यहां पे बोला गया 10 रुपए में 11 केले खरीदता है, तो एक केले का मूल्य क्या है, 10/11। ये समझ पाए कैसे लिखा गया, 10/11। ठीक, और बेचता कैसे है, 11 रुपए में 10 केले। अब कई लोग यहां पे उल्टा लिख देंगे, 11/10 लिख देंगे। भैया रुपया रहेगा ऊपर, आप ऐसे सोचो, एक केले का क्रय मूल्य निकाल रहे हो और एक केले का हम विक्रय मूल्य पता कर रहे हैं, तो यहां पे कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य, 11/10। अब तिरछा गुणा कराना है, और मैंने आपको बताया है भाई पूरे मैथ में कहीं भी हम लोग तिरछा गुणा अगर करा रहे होंगे ना, तो एरो ऊपर के साइड लगेगा। 10 × 10 यानी कि अगर क्रय मूल्य हमारा 100 यूनिट है, तो विक्रय मूल्य 11 × 11 यानी कि 121 हो गया। अब साफ साफ आपको दिख रहा है कि 21% का लाभ है। ठीक है, 21% का यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। तो समझ में आया ये वैल्यू कैसे लिखी गई है। कल को कुछ भी आ सकता है, 1 रुपए में 3 खरीदेगा, 5 रुपए में 10 बेचेगा। और देखो अभी आपके पास समय है, मतलब तो आप आराम से नोट्स वगैरह देखो, थोड़ा तो एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी ने पहले कर रखा है उसको अभी कम करना पड़ेगा। आपने कभी मेहनत नहीं करी है और आप सोचते हो कि 1-1.5 महीने में टॉपिक, तो भैया मुश्किल है। नोट्स बनाते चलो ताकि बाद में फिर रिवीजन करने में आपको आसानी हो, वरना कितनी बार आप वीडियो देखोगे है, और नोट्स बनाओगे चीजें समझ में भी आएंगी। इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और इसीलिए अभी मैं मतलब इस समय जैसे अभी क्या कहते हैं 1.5 घंटे की क्लास क्यों नहीं ले रहा हूं, जबकि मैंने बोला था 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर एक दिन में मैं बहुत ज्यादा जब पढ़ा दूंगा ना, तो फिर आपका रिवीजन वैसे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो बाद में वैसे भी देखो अर्थमेटिक के साथ एडवांस स्टार्ट कर दूंगा आपके इस बैच में 25 नवंबर के आसपास से, ठीक है। तो तब तक जो है आप धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा कम ही समझो, आप पढ़ रहे हो तो मतलब सब लोग एक साथ आ जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना रहे कि कुछ बोला जा रहा आप समझ नहीं पा रहे। एक विक्रेता 6 रुपए में 7 केले खरीदता है, तो सीपीएसपी का अनुपात क्या हो जाएगा भैया? रुपया, अब मैंने सिंपल बताया भाई, रुपए ऊपर रखने हैं तो 6 ऊपर 7 नीचे, बात खत्म। यहां पे 7 रुपया है, 7 ऊपर 6 नीचे, बात खत्म। तिरछा गुणा कराओगे तो इस तरह से गुणा कराना है, तो 6 गुणे 6 36 हो गया, 7 गुणे 7 49 हो गया, ठीक है। अब यहां पे डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। 13 यूनिट का प्रॉफिट है, ठीक है। 13 का लाभ है किस पे? 36 पे। परसेंटेज निकालना है 100 का, आप गुणा कराओगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपका गया 9 बार, 4 से डिवाइड करोगे ये आपका 25 बार। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां पे कितना आ जाएगा? 13 गुणे 25, 13 पचे 65 के 5 बच गया 6, 26 और 6 32 हो गया, और 9 का भाग लगाओगे तो 9 तिया 27 हो गया, और यहां पे बचेगा 5, तो 9 छके 54, ठीक है। और उसके बाद ये आपका एक बार, तो 36.1% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 36 सही 1/9 का मतलब 36.1% का आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये सबको दिख रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है। घाटा कब होता? जब 13 की कमी होती। क्लियर है? या फिर ऐसे समझो भाई, अगर हमारा क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो प्रॉफिट है। तो बाकी इस सेशन को हम लोग यहीं तक मतलब यहीं पे समाप्त करेंगे। ये एक प्रश्न आप घर पे ट्राई करिएगा सभी लोग, ठीक है। और जितना पढ़ाया जा रहा है उसका नोट मतलब रिवीजन करके आप आया करो क्लास में। जैसे 2 पार्ट हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आए तो दोनों पार्ट का रिवीजन आपके पास में हो। क्योंकि देखो धीरे धीरे क्या होगा ना, क्वेश्चन का लेवल, जैसे जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, मैं बार बार यही समझाता हूँ भाई, इस तरह से आप चलते हो किसी भी टॉपिक में, ठीक है। मतलब पहले जाहिर सी बात है बेसिक यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे आपका फाउंडेशन बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है आप सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर देते हो, क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। अगर शुरुआत में आपने नहीं पढ़ा है या फिर आपको बेसिक ही नहीं पता है, जैसे अभी आज था, आप लाभ हानि में मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, कल को आगे अगर मैं बताऊंगा कि फिर आप यही नहीं समझ पाओगे कि सर सीपी में से एसपी को घटा क्यों रहे, जबकि कल मैंने बिल्कुल बेसिक सा उदाहरण देके बताया था कि 500 रुपए का अगर कोई सामान है, उससे ज्यादा मैं बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा, उससे कम में बेचूंगा मुझे हानि होगा। मतलब आप जाके उसको पढ़ो जो पढ़ाया गया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।